हेलो स्टूडेंट्स, कैटेनरी का 16th वीडियो है। एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का 12th वीडियो। एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग फ्रिक्शनल फोर्स का सेकंड वीडियो है। दो एग्जाम्पल हमने बोर्ड पे लिख रखा है, एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 24। पहले एग्जाम्पल 23 करेंगे, फिर 24। एग्जाम्पल 23 आप देखें। A smooth chain of length L rests in a straight line on a rough horizontal table। इस रफ हॉरिजेंटल टेबल पर L लेंथ वाली स्मूथ चेन स्ट्रेट लाइन में रेस्ट पर है। स्ट्रेट लाइन पर ऐसे स्ट्रेट लाइन में रेस्ट पर है। ये स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल सीधी रेखा में। ओके। वन एंड ऑफ द चेन इज रेज्ड टू अ हाइट h above द टेबल। एक सिरा h ऊंचाई पर उठा दिया जाएगा। एंड द चेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। जब आप इसको उठाओगे तो ये चेन इधर की ओर सरकेगी और सरक के कहीं ना कहीं रुक जाएगी। वही पॉइंट ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ मोशन कहते हैं। टू शो दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पार्ट ऑन द टेबल इज। जब इसको आप उठा दोगे तो कुछ हिस्सा हवा में आ जाएगा और कुछ हिस्सा टेबल पे पड़ा रहेगा। तो जो टेबल पे हिस्सा पड़ा रहेगा उसी की लेंथ निकाल के आपको बतानी है। फिगर देखें, कुल लंबाई है, ये चेन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चेन है। कुल लंबाई है L। माना कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर x लेंथ पड़ा हुआ है, तो ये कर्व्ड पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? L - x। चूँकि ये टेबल पे स्ट्रेट पार्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए इसका वेट इसके ठीक मिडिल पॉइंट पर नीचे की ओर काम करेगा और वहीं पर जहाँ पर वेट काम कर रहा है वहीं पर रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। जब आप इसको उठाइएगा तो ये चेन इधर की ओर मूव करेगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स μr इधर काम करेगा। ठीक, समझ में आपके आ गया? अब मैं चेन का एक सिरा उठा करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। जब हम इस सिरे को पकड़ के, है ना, h ऊंचाई पर उठाएंगे, h ऊंचाई पर यहीं कहीं उठा दिया हमने, h ऊंचाई पर उठा दिया हमने, तो देखो ये इधर की ओर सरका कि नहीं सरका, इसलिए μr उधर काम करेगा। वंस अगेन फिर से आप देखें, जब आप एक सिरे को h ऊंचाई पर उठाओगे तो चेन इधर की ओर सरकेगा, इसलिए μr उधर काम करेगा और सब कुछ स्ट्रेट लाइन में होगा। ये देखो इधर खिसका ना, बस इसी को दिखाने के लिए ये व्यवस्था हमने आपके लिए बना रखी थी। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे कि माना x लेंथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब इधर μr को बैलेंस कौन करेगा? इस लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन लगता है, अब वो इधर लगेगा, क्योंकि इधर तो μr लगी रहा है, तो उसको बैलेंस करने वाला सिर्फ यही एक फोर्स होगा ना। फिजिक्स की डिमांड है। और ये जो वेट है और रिएक्शन है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेट x बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पार्ट ऑन द टेबल। यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। लेट x बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पार्ट ऑन द
टेबल लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल टेबल तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, ऑन द टेबल, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ, यहाँ पर एक लेटर और लिखना था बी, कैपिटल बी, तो ये बी सी पार्ट हो जाएगा ना, बी सी, लिख लो भैया। देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द पोर्शन बी सी, ऑफ द पोर्शन बी सी रिक्वायर्स म्यू आर इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू सी, कामा आर इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स। फिर डिवाइड करें इसको, implies that r upon mu r equal to small w into x upon small w into c implies that 1 by mu equal to x by c, इससे आपको x c मिल जाएगा, implies that c equal to mu x, ये हाईलाइटर लगा दिया हमने। अब हम a पर YCS फार्मूला लगा दें, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x is the length of the portion of the chain on the horizontal table. इससे हम मिटा नहीं रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लें, समझ लें, फिर हम उसी को मिटा के वहीं पर लिखना चाहते हैं। ठीक है, at A, applying the formula y square equal to c square plus s square, we get a पर y कितना होगा, h plus c, h plus small c whole square equal to c square plus s कितना होगा, l minus x whole square, implies that h square plus c square plus 2 ch equal to c square plus l square plus x square minus 2 lx, c square कैंसिल हो गया, implies that x में क्वाड्रेटिक बनाइए, चूंकि हमें x निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या क्या बचा, प्लस ब्रैकेट में ये बचा एल स्क्वायर, फिर ये बचा माइनस एच स्क्वायर, फिर ये बचा माइनस 2ch इक्वल्स टू 0। ये ध्यान से आप देख लो, इतना एक्स स्क्वायर माइनस 2lx प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ch इक्वल टू 0। c की वैल्यू इसमें रख दिया जाए, implies that x स्क्वायर माइनस 2lx प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2c माने म्यू x, तो 2 म्यू x h इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक। बाई श्रीधराचार्य फार्मूला वी हैव x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 2l प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4l स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स एच। ओ सॉरी, तेरे की, अरे भैया x के टर्म दो जगह है ना, तो इनको मिक्स कर लो। implies that x स्क्वायर माइनस 2x कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए, 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ l बचा, माइनस कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो म्यू h बचा, प्लस म्यू h प्लस
एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब श्रीधराचार्य फार्मूले से x बराबर आएगा माइनस बी, यानी कि और नीचे लिखें 2 इंटू एल प्लस म्यू एच, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस म्यू एच होल स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर 1 है, सी की जगह है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान 2। तो ये 2 2 4 4 बैलेंस हो गया। फिर हम ऊपर मिटा के लिखेंगे, नीचे का रिजल्ट ये मिटाना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ कुछ कारण है, आपको बताएंगे। implies that x equal to L plus mu h plus minus under root L plus mu h whole square minus L square minus h square, ठीक। तर्क ये देना है कि ये जो x की वैल्यू आ रही है, x का मतलब हो गया सिर्फ इतना हिस्सा, और L का मतलब हो गया ये पूरा हिस्सा। तो क्या ये x L से ज़्यादा होगा? हरगिज नहीं। तो अगर x का मान L प्लस ये है, फिर प्लस कर दें, अगर भाई यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस लेना है तो माइनस। अगर हम प्लस ले लें तो L से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी ना। एल प्लस म्यू एच, ये एल से ज़्यादा खुद ही हो चुका है, अब उसको एल से कम करने के लिए माइनस लेना पड़ेगा। सिंस एक्स कैन नॉट एक्सीड एल, देयरफॉर वी टेक एक्स इक्वल टू एल प्लस म्यू एच माइनस अंडर रूट एल प्लस म्यू एच होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस बताना था। देखो यहाँ जो रिजल्ट ले आना है उसमें भी निगेटिव है। अब यही अंदर वाला थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है ना, तो हो जाएगा एल स्क्वायर कट गया, प्लस एच स्क्वायर, देखो ये है प्लस एच स्क्वायर, म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर ये है, अब प्लस 2 म्यू एल एच ये है, आ गया। implies that x equal to L plus mu h माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर कट गया, इसको हम लिख दें ऐसे म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें एक टर्म और है प्लस 2 म्यू एल एच, हो गया, यही निकालना था। अब एग्जाम्पल नंबर 24 देखें, गौर से देखें, वहाँ संकट नहीं कि उसके सोल्यूशन के लिए पूरा हाफ साइड खाली है। द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन स्लाइड along a fixed rough horizontal rod. If the angle of friction is lambda, then the ratio of the maximum span to the length of the chain is log cot lambda by 2 is to the cot lambda. तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो उसमें इसमें फ़र्क क्या है? जो पिछले हम पढ़े थे उसको मैं जरा सा गुनगुना रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। उसमें था द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन स्लाइड along a fixed rough horizontal table, sorry horizontal rod, यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है। द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन स्लाइड along a fixed rough horizontal rod, उसमें था prove that ratio of the maximum span to the length of the chain। यहां पर क्या है? ratio of the maximum span to the length of the chain, वही चीज है। उसमें इसमें फर्क क्या है? उसमें म्यू दिया था, इसमें लेमडा दिया है।
म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और लेमडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, बस इतनी सी बात है। तो यही जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसी को क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वही क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखो वो सब तो आपको समझाए थे कि रॉड में इधर से आप एंड लिंक्स डालोगे तो ये वाला इधर खिसकेगा, ये वाला इधर खिसकेगा। तो केवल अगर हम हाफ पोर्शन की बात करें तो चूंकि इसका मूवमेंट इधर हुआ था इसलिए म्यू आर उधर काम करेगा और एंड लिंक का जो दबाव पड़ रहा है रॉड पे उसका रिएक्शन ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इधर जाएगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर जाएगा। इट इज डिमांड ऑफ फिजिक्स। तो भैया देखो इन दोनों के रिजल्टेंट देख रहे हो आप, इन दोनों के रिजल्टेंट और आर के बीच में जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को बोलते हैं द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये समझ में बात आई? अच्छा ये साई है तो ये भी तो साई होगा ना। तो जरा यहां पर पूरा ये हिसाब किताब देखिए, ये 90 डिग्री है तो साई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस लेमडा, बस इतनी सी बात। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में लिख दे रहा है। वी नो दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसे लेमडा से डिनोट किया गया है, इज द एंगल बिटवीन आर is the angle between the resultant reaction R and एक फोर्स ये हो गया द रिएक्शन R and the resultant of the resultant of R and mu R, ऐसे लिख दो इन्वर्टेड कामा। तो इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है कौन कौन सा, फिर से फिगर देखो, द रिएक्शन R एंड द रिजल्टेंट ऑफ R एंड म्यू R। द रिजल्टेंट ऑफ R एंड म्यू R ये लाइन होगी जिसको कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन एट ए बैलेंस कर रहा है। दस साई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस लेमडा, ये घुमा फिरा के साई की वैल्यू दी गई है, गिवन द वैल्यू ऑफ साई। तो चलिए निकालें। द रिक्वायर्ड रेशियो इज, the required ratio is maximum span माने AB upon length of the chain माने ACB equal to 2x1 upon 2s at A। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 upon s at A इक्वल टू x1 की वैल्यू होती है c log ऑफ sec psi प्लस tan psi अपॉन s c tan psi, c tan psi, c से c कैंसिल हो गया इक्वल्स टू log ऑफ sec psi माने 90 डिग्री माइनस लेमडा प्लस tan 90 डिग्री माइनस लेमडा। ठीक है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस लेमडा इक्वल्स टू log ऑफ कोसेक लेमडा प्लस कॉट लेमडा अपॉन कॉट लेमडा। तो ये आ गया ना, यानी ऊपर log कॉट लेमडा बाई 2 आएगा, इसी में हम भिड़ा दे रहे हैं यहाँ, इक्वल्स टू log, थोड़ा मौखिक कर लो,
कोसेक माने 1/sin और ये कॉस अपॉन साइन, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ऊपर आएगा, 1 प्लस कॉस लेमडा अपॉन साइन लेमडा अपॉन कॉट लेमडा। तो इस एग्जाम्पल 24 को कराने का मकसद यही था कि वो हम इंट्रोड्यूस करें इस कुछ एग्जाम्पल को, उसी के साथ कर दिए होते तो अच्छा था, नहीं ध्यान आया होगा। इक्वल्स टू लॉग 2 कॉस स्क्वायर लेमडा बाई 2 बाई 2 साइन लेमडा बाई 2 कॉस लेमडा बाई 2 और अपॉन कॉट लेमडा इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक कॉस कैंसिल होगा, कॉस बटे साइन बचेगा, यानी कि आ गया लॉग कॉट लेमडा बाई 2 अपॉन कॉट लेमडा। यही लाना था बेटा, यही अनुपात, यही रेशियो निकालना था। तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो है 22 मिनट का, इसको यहीं पे हम लपेट रहे हैं। अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। टाइटली स्ट्रेच्ड वायर यानी 2 पॉइंट के बीच में कस के बांधा गया वायर है। तो भैया कितना भी कस के बांधोगे सीधी लाइन नहीं होगा, वजह क्योंकि वायर में वेट होगा, तो वेट के कारण लपेगा। तो लपने का मतलब कि ये जो झोल है, ये झोल बहुत कम आएगा, ये जो झोल है ना ये कम आएगा। तो ऐसा कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर बिटवीन 2 पोल्स, 2 खंभों के बीच में बिजली का तार जो सड़कों पे आपने देखा होगा, है ना, उसमें झोल बहुत कम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। थोड़ा आइडिया आपको हमने दे दिया कि अगर झोल कम है तो ये जो पैरामीटर सी होता है, डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की ऊंचाई, ये बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो से बहुत इंटरेस्टिंग ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे।